आज के समय में जल संकट एक बड़ा वैश्विक मुद्दा बन चुका है। जल की बढ़ती कमी, प्रदूषण और मौसम परिवर्तन ने समाज में गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्रों में जल की भारी खपत और कम होती जल आपूर्ति ने किसानों के सामने कई चुनौतियां खड़ी की हैं। पूर्व में क्षेत्र के किसानों को जल 8 से 10 फीट के स्तर पर मिल जाता था, परंतु वर्षा की क्रमागत कमी होने के कारण क्षेत्र में जल स्तर आज 20 से 30 फीट पर पाया जाता है, जो जल स्तर की भारी कमी को सूचित कर रहा है, जिससे किसानों को खेती में लागत अधिक होने के कारण कृषि के कार्यों से विमुख हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शुद्ध पेयजल की कमी बढ़ती जा रही है और मानवीय स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जल संरक्षण और उसके माध्यम से कृषि में उन्नति एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने में सबको प्रयासरत होना चाहिए। इस जल संकट को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम उठाया बायर ने, जिसमें हजारीबाग का जन जागरण केंद्र भी शामिल हुआ। बायर एक वैश्विक कंपनी है जो कृषि, स्वास्थ्य और सामग्री विज्ञान में काम करती है। यह कंपनी समाज के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान विकसित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। जल संरक्षण की क्षेत्र में बायर ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR के तहत एनेबलिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर द कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग इरिगेशन एंड स्ट्रेंथनिंग अवेयरनेस ऑन वाटर कंजर्वेशन नाम की एक परियोजना स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर की है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदाय को मिल रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल की बचत और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह परियोजना कृषि के क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर जल की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए परियोजना स्वरूप का निर्माण किया गया है। बायर का उद्देश्य है किसानों को जल संरक्षण की सही तकनीकों से अवगत कराना और उनका मार्गदर्शन कराना, ताकि वह जल संरक्षण और उसका उपयोग सही तरीके से कर सके। झारखंड के 3 जिलों में एनेबलिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर द कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग इरिगेशन एंड स्ट्रेंथनिंग अवेयरनेस ऑन वाटर कंजर्वेशन परियोजना क्रियान्वित करने के लिए नियोजित किया गया है हजारीबाग के स्वयंसेवी संस्था जन जागरण केंद्र को, जो जल संरक्षण के क्षेत्रों में अग्रणीय है। इस कार्य हेतु जन जागरण केंद्र को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्तमान में झारखंड राज्य के लोहरदगा, लातेहार और दुमका जिले में एनेबलिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर द कम्युनिटी by creating irrigation and strengthening awareness on water conservation परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है जन जागरण केंद्र। बायर ने इस परियोजना के तहत जन जागरण केंद्र द्वारा विभिन्न जल प्रबंधन तकनीकों को लागू किया है, जिसमें सबसे अहम है वर्षा का पानी को संग्रहित करने के लिए तालाबों का जीर्णोद्धार, जिसमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाएगा ताकि संग्रहित जल को शुष्क मौसम में उपयोग किया जा सके। 3 जिलों के 3 प्रखंडों में 10 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे 360 परिवार लाभान्वित हुए हैं। आइए लातेहार, लोहरदगा और दुमका जिला
घूम के देखते हैं क्या असर दिखा रहा है संग्रहित पानी। पानी के तो पहले सुविधा नहीं था, तो इसलिए खेती भी नहीं करे पारत रही। तो आप तालाब जो कोड़ाई गलक तो खान इनके तनी खेती बाड़ी करे ले आप फसल सब चांस मिलत है कि पानी के चलते। अगर पानी नहीं रही तो हम तो खेती कहाँ से करब। धान मकई गुड़ा मड़ुआ राहेर तालाब नहीं था तो हम लोग को सुविधा नहीं था। तालाब हुआ तो पानी हुआ तो उसमें सुविधा हुआ तो कुछ खेती पूरा करने के लिए ज़्यादा होगा। टमाटर करते हैं, बैगन करते हैं, मिर्चाई करते हैं। समस्या यहाँ था कि हम लोग को कोई यह फसल उगाने लायक नहीं था। अब तालाब में पानी हो गया तो हम लोग का फसल हम लोग उगा सकते हैं। बायर और जागरण का धन्यवाद। मटर लगाए थे, साखिन लगाए थे और धान का खेती थोड़ा सा पटाए थे। देखिए सर, हम लोग का ही पोखरा था पहले, तो डोभा जैसा था, उसे पानी नहीं रहता था। उसके बाद इधर जो तालाब खोदा जावर हम लोग को फ़ायदा हुआ। अब यहाँ चारों बगल जो खेत दिख रहा है उसमें फसल लग सकता है, लाभ होगा आने वाला दिन में। और बच्चा लोग भी कभी कभी ध्यान देगा, कभी मछली ही पाल सकते हैं। ये पोखरा जो बायर JJK के द्वारा पोखरा हुआ है और हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है। और किनारे किनारे उधर कद्दू का भी लगाए हैं और इधर भी चाहते हैं कि पेड़ लगाएंगे किनारे किनारे में। और हम लोग के खेती जो इधर नीचे तरफ में बड़ा अच्छा से ये पानी से भी हो रहा है। मछली भी छोड़े हैं इस पोखरा में और अभी खाने लायक भी हो चुका है। बायर और जन जागरण केंद्र से मिला है। मेड़ में लगाया है, मक्का है, गवार है और झींगा है और इसमें फ़ायदा मिलता है। गेहूँ मतलब गर्मी का दिन पर गेहूँ लगाते हैं, आलू प्याज और जो भिंडी वगैरह होता है ये सब लगाते हैं।
पानी नहीं जमा हो पा रहा था यहाँ, पानी था ही नहीं। वायर जन जागरण के द्वारा ये तालाब निर्माण किया गया है। फायदा है कि मछली पालन और खेती बाड़ी में गर्मा फसल हुआ, इसके बाद सब्जी खेती, इसके बाद धान में भी कभी पानी घट जाता है तो उसमें भी हम लोग उपयोग करते हैं। तालाब गढ़ीकरण तालाब हम लोग को लाभ मिला है। हम लोग इसमें हम लोग की खेती होता है, हम लोग का भिंडी होता है और धान होता है, जैसे हम लोग का मकई होता है, हर तरह का सब्जी का चाष होता है, गेहूँ हुआ। सब पास में अगर धान पानी का कमी हो जाए तो इसी पानी से सिंचाई होगा। पोखरा उखरा बन गया है, सब बन गया है। अभी चाषबास भी हो रहा है, ये पोखरा से हो जाएगा। यह प्रकृति का नियम है कि बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही नदी नालों से बहकर समुद्र में चला जाता है, जो उपयोग योग्य पानी की बर्बादी है। साथ में वो पानी उपजाऊ मिट्टी को बहा कर ले जाती है, जिससे फसलों की पैदावार में दिक्कतें होती हैं। इसको रोकने के लिए परियोजना के तहत नालों में लूज बोल्डर चेक डैम यानी LBS बनाए गए हैं। इस परियोजना के तहत 3 जिलों में 174 घन मीटर लूज बोल्डर चेक डैम बनाया गया है, जिससे 400 परिवार लाभान्वित हुए। बरसात का मौसम में जब ज़्यादा बारिश होने लगती है तो खेत का मिट्टी को बुहा के ऊपर का उर्वरक माइन को मिट्टी को ले जाती है बुहा के, तो हम लोग उसमें खेती अच्छा से पैदा नहीं कर पाते हैं। इसलिए पत्थर से नाला को मेड़बंदी करके बांध रहे हैं जगह जगह पर नाला को, ताकि मिट्टी रोके बरसात में। फायदा है कि इसमें माटी बह के नहीं ले जाता है, माटी बच जाता है तो पानी रुक जाता है, जमीन में बचता है। उन्नत खेती के लिए भूमि की मिट्टी का संरक्षण और खेती में नमी बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए 2 तरह के उपाय निकाले गए हैं, जिनमें बहते हुए सतही जल का संग्रह करना और जल एवं नमी को संरक्षण करने का काम किया बायर और जन जागरण केंद्र ने। इस परियोजना के अंतर्गत 8 हेक्टेयर भूमि में ट्रेंच कम बंडिंग, 20 हेक्टेयर भूमि पर मेड़बंदी का निर्माण किया गया, जिससे 180 परिवार लाभान्वित हुए। वाटर प्रोजेक्ट जो हम लोग को मेड़बंदी का काम मिला, उनसे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। इससे ये कि हम लोग का जल जो हम लोग का पानी जो डीलता था उसमें से हम लोग का ये नमी को बनाए रखता है निचले हिस्से में, उससे हम लोग किसान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होती है। एक तो मिट्टी का कटाव भी बच रहा है इससे। रामखड़ी गांव में 4 हेक्टेयर में TCB बना है। जैसे जो पानी बह के बर्बाद हो जाता था उसको रोक के रखता है और नीचे वाला ज़मीन को नमी मिलता है और उससे भी मतलब फसल मरने से बचाता है। बहते जल की बर्बादी को रोकने के लिए क्षेत्र में परियोजना अंतर्गत 20 सॉक पिट बनाए गए हैं, जिससे 200 परिवार लाभान्वित हुए। साथ ही 10 टैप वाटर, पाइप और ट्यूबवेल की मरम्मती की गई, जिससे 100 परिवार लाभान्वित हुए। बायर और जन जागरण केंद्र ने किसानों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया और उन्हें उचित तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। पानी बचाने के लिए 10 क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के माध्यम से 500 परिवारों को जल एवं मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया है।
जो वर्तमान में जल संरक्षण कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जल संरक्षण के उपायों को लागू कर ग्रामीण समुदायों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है बायर और जन जागरण केंद्र। यह परियोजना पर्यावरण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इससे जल का सही तरीके से उपयोग हो रहा है और जल स्रोतों की सुरक्षा हो रही है। इसके साथ ही जल संकट को हल करने में भी मदद मिल रही है। परियोजना के माध्यम से बायर और जन जागरण केंद्र ने जल संरक्षण और कृषि में स्थायित्व विकास को बढ़ावा दे रहा है। यह पहल न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल का संरक्षण सुनिश्चित करता है। वाटर परियोजना झारखंड के कुछ चुने हुए गांवों में खुशहाली लाई। जल के महत्व को समझते हुए यह एक प्रेरणा युक्त कदम है। जल संरक्षण के पहल की दिशा में हम सबको मिलकर जल की बचत करनी चाहिए ताकि हमारे भावी पीढ़ी का भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। खुशी की खबर यह है कि एनेबलिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर द कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग इरिगेशन एंड स्ट्रेंथनिंग अवेयरनेस ऑन वाटर कंजर्वेशन परियोजना के बाद लोहरदगा, लातेहार और दुमका में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स इन रूरल एरिया ऑफ झारखंड परियोजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी मिली है जन जागरण केंद्र को, जो लोगों के जल संरक्षण के प्रति व्यवहार, आचरण एवं क्रियाकलापों से भली भांति परिचित है।